बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो टॉपिक है बेसिकली हमारा थ्री फेज़ एसी सप्लाई के हवाले से। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज़ के हवाले से कि थ्री फेज़ बेसिकली क्या है और इसकी डिटेल क्या है। आपने अक्सर देखा होगा आपके बाहर गली में कॉर्नर पे 5 तार जा रहे होते हैं केबल के। तो ये 5 तार बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कि क्या नाम है, इनके ऊपर हम ज़रा आज बात करते हैं। पहला जिसको हम लाइन 1 कहते हैं, दूसरा लाइन 2, तीसरा लाइन 3, चौथा न्यूट्रल, और एक स्ट्रीट का एक वायर होता है बेसिकली जो स्ट्रीट की लाइट चल रही होती है ना, वो उसका होता है। लाइन 1 को हम अक्सर रेड कहते हैं, एक को येलो कहते हैं, और लाइन 3 को हम कहते हैं ब्लू। ये बेसिकली फेजेस हैं बेसिकली। और ये न्यूट्रल तो आपको पता है, न्यूट्रल होता है, स्ट्रीट वायर होता है, स्ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये आपके जो 5 तार होते हैं बेसिकली वो ये होते हैं। अब एक पीएमटी के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। पीएमटी बेसिकली ये होता है, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 25 केवी से लेकर 500 केवी तक अगर आपकी आगे लोड है तो वो आपका पीएमटी पर आएगा। यानी कि पोल पे जो एक ट्रांसफार्मर रखा होता है उसको पीएमटी कहते हैं। और अच्छा, अगर ये लोड बढ़ जाए यानी कि ये 750 से 4000 यानी कि 750 केवी से अगर ये एक्सीड 4000 केवी तक आ जाए लोड, यानी कि आगे डिमांड इतनी है, तो ये फिर पीएमटी पर नहीं होगा। इसके लिए हम ग्राउंड माउंटेड ट्रांसफार्मर यानी कि ग्राउंड पे एक बड़े ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा दी। अच्छा, आपके घरों में जो फेज़ आते हैं यानी कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़, वो क्या होता है उसके ऊपर आप बात करें। तो ये आपके 3 फेजेस और ये न्यूट्रल हो गया। अब फर्स्ट कर लें आप एक सिंगल फेज़ की यूज़र हैं, तो आपको कहाँ से वो सप्लाई देंगे, कोई भी आपकी जो सप्लाई प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो कैसे आपको देगी। तो अब क्या होगा, एक वो लाइन एक फ़ेज़ ले लेंगे यानी कि रेड फेज़ ले लिया, और आपको न्यूट्रल लेकर उन्होंने एक सिंगल फेज़ आपको प्रोवाइड कर दी, यानी सिंगल फेज़ का मीटर आपको लगा के दे दिया जिसमें आपको 220 वोल्टेज मिल रहे होते हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट है 5 केवी या 5000 केवी तक उसकी लिमिट है शायद, आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे, मगर इतनी है तकरीबन, सही है। और 3 फेज़ अगर आपको चाहिए तो आपको 2 लाइनों से आपको निकाल कर दे देंगे और एक न्यूट्रल दे देंगे, मतलब ये 3 फेज़ कहलाएगा। यानी कि 3 फेजेस आपको निकाल के दे देंगे। तो उसमें जो डबल फेज़ होता है वो बेसिकली ऐसे होता है, यानी कि 2 फेजेस के दरमियान जो अक्सर वोल्टेज आते हैं वो 380 आर होते हैं। आपको तीनों फेजेस देते हैं वो, और आपको मैं बता रहा हूँ 2 फेजेस के दरमियान 380 वोल्टेज तकरीबन आ रहे होते हैं। 3 फेज़ यूज़र के लिए जो है कहते हैं वो तीनों फेजेस, तीनों लाइन देते हैं वो। 3 फेज़ के बारे में कुछ बात मैं आपको एक बताता हूँ, यानी कि जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 होती है लिखी हुई, यानी कि ये हम जो लिखते हैं ये डायग्राम्स जो होती हैं उनमें बेसिकली लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 से शो की जाती है सप्लाई को। और RST जो होती है बेसिकली वो सप्लाई लाइन ट्रांसफार्मर से, यानी कि जो सप्लाई लाइन आ रही होती है हमारे पास ट्रांसफार्मर से उसको हम RST कहते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर से जो आपकी सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर पे जो आ रही है सप्लाई लाइन, उसको हम RST कहेंगे। यानी कि ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो हमारे घर में आ रही होगी उसको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 कहा जाएगा। ये बेसिकली ड्राइंग्स की बातें हैं, मैंने कहा मगर मैं बता दूँ। रेड येलो ब्लू तो आपको पता है, ये बेसिकली रेड येलो ब्लू जो होते हैं ये कलर कोड्स होते हैं। कलर कोड्स, केबल के जो कलर कोड्स होते हैं उनको हम डिफ़ाइन करने के लिए हमने उनको रेड येलो ब्लू कर दिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। अभी तरीका थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से आपके पास सप्लाई आ रही होती है। ये RST मैंने कहा था, ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही होती है उसको हम RST कहते हैं। अब ये आपका किलोवाट आवर्स मीटर हो गया, ये सही है। ये जो आपके घर में मीटर सिंगल फेज़ हो, अभी ये 3 फेज़ की बात हो रही है, 3 फेज़ है। अब इसमें यहाँ पर हम एक ब्रेकर लगा देंगे, ये सही है, लाइन कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके आउटपुट होगी, यानी कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकल रही होगी उसको हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 कह देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सप्लाई आ रही होती है RST से किलोवाट आवर्स में। या RST बेसिकली ट्रांसफार्मर से जो आपके पास से आ रही है, ट्रांसफार्मर से जो आपको सप्लाई मिल रही है उसको RST हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं।
तो आगे आपको बताते हैं कि थ्री फेज में आपको ये तो पता है, थ्री फेज में न्यूट्रल बेसिकली हम मतलब जनरेट करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट करें थ्री फेज मोटर है, थ्री फेज मोटर का आपको जैसा आप पता होगा कि उसमें न्यूट्रल नहीं होता, वो खुद ही दो फेज जब काम कर रहे होते एक न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस कुछ मैं आपको उसकी बातें बता दूँ थ्री फेज के हवाले से, जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या, अगर किसी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपको ये उसका 500 kVA से लोड अगर कम है, यानी कि लोड 500 kVA के अंदर है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें उस इंडस्ट्री को हम PMT इशू करेंगे। यानी कि 500 kVA से अगर उसका लोड कम है तो उसके लिए PMT फिर इशू होगा। और अगर 500 kVA से, मतलब हम तो नहीं, मतलब वही हमें इशू करते हैं, अगर 500 kVA से अबव है लोड तो फिर हमें GMT इशू करवाना पड़ेगा, या जिस कंपनी से हम बात करेंगे तो वो ग्राउंड माउंटेड ट्रांसफार्मर हमें देंगी। और एक दूसरी बात, न्यूट्रल एंड अर्थ के दरमियान, यानी न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान जो है, जो वोल्टेज होंगे ना, वो कम से कम 2 वोल्ट के अंदर होने चाहिए। ये लीकेज वोल्टेज कहलाते हैं। ये 2 वोल्ट के अंदर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 2 वोल्ट के अंदर, 2 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, 2 वोल्ट के अंदर हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थोड़ी बातें थी, मैं बता दूँ। अच्छा, अब आपको जैसे पता होगा कि 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है और एक क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में बेसिकली न्यूट्रल कनेक्शन नहीं होता, हमें जो स्टार कनेक्शन मिलता है वो PMT के आउटपुट से मिलता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वोल्ट आपको चेक अगर करना हो, ये आपका एक न्यूट्रल पॉइंट आ गया आपके घर में जो सप्लाई से आ रहा है, और ये जो अर्थ आपने बनाया आपके घर में सेपरेट अर्थ होगा, उन दोनों के दरमियान 2 वोल्ट होने चाहिए। ये वो चीज़ है। ठीक है, और अब ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात करते हैं कि आप सब सप्लाई, ये ट्रांसफार्मर आ रहा है, बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आ रही है वो न्यूट्रल कैसे निकाल के दे रही है हमें, और न्यूट्रल हमें कैसे निकाल के दे रही है, और वोल्टेजेस के लेवल जो होते हैं वो किस तरीके से हमें पता चलते हैं हमारे यहाँ क्या लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली जो प्राइमरी साइड होती है ट्रांसफार्मर की, उसमें डेल्टा होता है मोस्टली, और ये प्राइमरी साइड आ गई, और ये सेकेंडरी साइड हो गई। सेकेंडरी साइड पे स्टार होता है, बेसिकली आम तौर पे स्टार कनेक्शन होता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें न्यूट्रल प्रोवाइड करना होता है ट्रांसफार्मर से, तो इसमें हमें न्यूट्रल डेल्टा में नहीं मिल सकता हमें, मगर प्राइमरी कॉइल में ये इसकी बेसिकली वाइंडिंग के कनेक्शन है। जो स्टार डेल्टा है ना, 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, तो स्टार में हम न्यूट्रल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ये लाइन 1 आ गई, ये लाइन 2 आ गई, और ये लाइन 3 आ गई, और ये हमारे पास एक न्यूट्रल आ गया। ठीक है, ये 3 फेजेस आ गए और एक न्यूट्रल आ गया, 3 फेज जिनको प्रोवाइड करनी है उनके लिए। ठीक है, अब अगर सिंगल फेज यूज़र है तो उसको क्या करेंगे, एक लाइन से और एक न्यूट्रल से जो निकाला है हमने, इससे प्रोवाइड कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर बेसिकली 4 बुशेस लगी होती हैं, उनसे हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, मतलब ट्रांसफार्मर के कनेक्शन देते हैं घर में। ये तीनों इधर लग जाएंगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक न्यूट्रल होगी। अब यहाँ से हम इसको सप्लाई कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, जो भी मतलब आगे ये फिर केबल्स में जा रही होगी, वायर जो लगे होते हैं गली में, और गली से फिर कनेक्शन देकर हमारे मीटर में, और मीटर से फिर हमारे घर में आ जाती है। इस तरीके से ये यहाँ से ये पूरा लूप जो है बेसिकली चल रहा होता है। इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार कनेक्शन होते हैं। ठीक है, और अच्छा, अब 3 फेज के इनर अंदर कैसे चल रही होता है वो, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो आपको मैं सिंगल फेज, जैसे आपको पता होगा कि इसमें साइन वेव होती है सिंगल फेज की, एक वक्त में पॉजिटिव एक वक्त में नेगेटिव होता है। मगर 3 फेज जो होता है बेसिकली वो 120 डिग्री अपार्ट होता है। इसके अंदर जो साइन वेव फेज के एंगल्स बन रहे होते हैं वो 120 डिग्री के फ़र्क से होते हैं।
यानी कि एक एंगल बना, एक साइन वेव बनी, फिर दूसरी साइन वेव बनी, और इस तरीके से तीसरी साइन वेव बनी। तो ये इन तीनों के दरमियान जो पार्ट होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये 120 डिग्री का पार्ट होता है इन तीनों के दरमियान जो एंगल होता है थ्री फेज़ में। थ्री फेज़ में आपको पता है कि न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि ये जो ऊपर वाले दो फेज़ होते हैं ये फेज़ का काम कर रहे होते हैं, और एक नीचे वाला एट अ टाइम न्यूट्रल का काम कर रहा होता है। ये दो फेज़ मिल जाते हैं, और किसी भी रोटेटिंग के लिए दो फेज़ होना लाजमी है। तो ये ऊपर के दो फेज़ आ गए, और ये जो है आपका एक न्यूट्रल बन गया, तो आपकी मोटर जो होगी वो आराम से चल जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।